अब सबसे बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आप तक पहुंचा देते हैं। सबसे बड़ी खबर इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब न्यूड पार्टी का आयोजन किया गया। हाइपर क्लब में न्यूड पार्टी और स्ट्रेंजर हाउस पार्टी के पोस्टर वायरल हुए, जिसके बाद से विवाद लगातार जारी रहा। पुलिस ने क्लब ऑपरेटर जेम्स बेक को हिरासत में ले लिया है। 2 अन्य युवकों से भी पूछताछ जारी है। एसएसपी उमेश सिंह खुद कर रहे हैं मामले की जांच। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और पोस्टर। तो न्यूड पार्टी भले ही हमारा छत्तीसगढ़ मेट्रो बना ना हो, लेकिन मेट्रो का कल्चर जो है वो यहाँ पर बदस्तूर देखने को मिल रहा है। और ये इस तरह की जो तस्वीरें हैं किसी महानगर की नहीं, किसी रेव पार्टी की नहीं, किसी विदेश की नहीं, बल्कि रायपुर जो है वो अब मेट्रो की तर्ज पर इस तरह से फुहड़ता पर उतर आया। इस तरह के आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं जो कि बेहद चिंताजनक भी है। हालांकि इस पर अब बड़ा एक्शन ले लिया गया है। एसएसपी उमेश सिंह खुद इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन जब से न्यूड पार्टी को लेकर ये पोस्टर और वीडियो जारी हुआ था, बवाल मचा हुआ था। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद, वाकई ये बेहद बड़ी बात इस वजह से है कि भले हमारा छत्तीसगढ़ मेट्रो हुआ ना हो, लेकिन कल्चर, विदेशी कल्चर जो है यहाँ पर बिल्कुल अपनाते जा रहे हैं। फुहड़ता अगर हम कहें तो ये फुहड़ता से और कुछ नहीं है। न्यूड पार्टी का आयोजन किया जा रहा था, हालांकि बड़ी सफलता, यहाँ पर बड़ा एक्शन जरूर लिया गया, लेकिन किस तरह से ये पार्टी का आयोजन किया जा रहा था और क्या ये पहली दफा है जो न्यूड पार्टी का आयोजन किया जा रहा था, या इसके पहले भी होते रहे, लेकिन मामला उजागर नहीं होने की वजह से ये चैन जो है वो लगातार चल रहा था? मोहम्मद, वो खाली वही बज रहा है म्यूजिक। तो फिर से दोबारा से मोहम्मद हसन से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वाकई सवाल ये भी है कि क्या वाकई ये पार्टी पहली बार आयोजित की गई थी या फिर इससे पहले भी इस तरह के आयोजन होते रहे हैं, लेकिन मामला जो है वो सामने नहीं आया था। इस वजह से अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इस बार तो बाकायदा पोस्टर रिलीज किए गए, वायरल हो रहा है पोस्टर, वीडियो यहाँ पर वायरल हो रहा है। स्ट्रेंज पार्टी की बात कर ले, न्यूड पार्टी की बात कर ले, तो इस पार्टी के पोस्टर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ था। और फिर से बात करेंगे हसन के साथ। हसन, ये एक वाकई बहुत बड़ा सवाल, गंभीर सवाल है। न्यूड पार्टी यहाँ पर आयोजित की जा रही थी, तो सबसे बड़ा सवाल ये है हसन कि क्या ये आयोजन पहली बार हो रहा था या इससे पहले भी इस तरह के आयोजन होते रहे? हालांकि जो मामला है वो प्रकाश में नहीं आया, इस वजह से इस तरह की पार्टियां जो हैं वो चल रही थी और अब मामला सामने आ गया है, तब जाकर कार्रवाई हुई है। देखिए, निश्चित रूप से राजधानी रायपुर में कई बार हमने देखा कि विवादास्पद पार्टियां जो है वो हमने देखी है। स्ट्रेंजर्स मीट पार्टी, फेक मैरिज पार्टी, इस तरीके की अलग अलग पार्टियां जो है वो आयोजित की जाती हैं। खासतौर पर जब वैलेंटाइंस डे आता है तो हम देखते हैं कि स्ट्रेंजर्स के मीट के लिए, यानी कि 2 अनजान लोगों को मिलने के लिए, युवक युवतियों के लिए एक स्पेशल पार्टी जो है वो आयोजित की जाती है, जो कि काफी विवादास्पद है। इसको लेकर के लगातार बजरंग दल, हिंदू संगठनों द्वारा भी विरोध किया गया था। सोशल मीडिया में लगातार इस तरीके की पार्टियां वायरल होती हैं। हमने ड्रग्स पार्टी हाल ही में देखी जहां पर ड्रग्स सप्लाई की जाती थी, पुलिस ने इस पर भी कार्रवाई की। लेकिन अब एक नई पार्टी का जिक्र सामने आया है जो कि इंस्टाग्राम यानी कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी, जो कि न्यूड पार्टी थी। इस पार्टी में लोग बिना कपड़ों के जाते हैं, यानी कि नग्नता हालत में इस पार्टी को की जाती है। ये दरअसल केरल और अलग अलग बड़े शहरों में खासतौर पर इस तरीके की पार्टियां भारत में देखने को मिलती है, जबकि ये जो ट्रेंड है ये भारत के बाहर विदेश का ट्रेंड है, जहां पर इस तरीके की पार्टियां जो है आयोजित की जाती है। खासतौर पर अगर भारत में बात करें तो गोवा के कुछ बीचेस ऐसे हैं जहां पर इस तरीके की पार्टियां आयोजित होती हैं। तो इस पार्टी का पोस्टर जैसे ही राजधानी रायपुर में वायरल हुआ तो एक और जहां सियासत तेज हुई, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर के बवाल देखने को मिला। इधर पुलिस मामले की जांच में जुटी। जांच में जुटने के बाद लगातार पुलिस ने सोशल मीडिया जिस आईडी से पोस्ट किया गया था, उस आईडी के क्रिएटर कौन है, उसे यूज कौन कर रहा था और आखिरकार किसने ये पोस्ट किया था, इसको लेकर के जांच तेज की गई और करीब 4 अलग अलग क्लब के संचालकों को जो है वो हिरासत में लिया गया, जिसमें हाइपर क्लब का जो ऑपरेटर है उसे हिरासत में लेने पर यह खुलासा हुआ है कि जैसा कि हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं लगातार की जो हाइपर क्लब है जहां पर शराब का सेवन देर रात तक किया जाता है, ये वही क्लब है जहां पर गोलीबारी की घटना भी हुई थी। वहां पर साफ तौर पर प्रोजेक्टर की स्क्रीन में देखा जा सकता है कि स्ट्रेंजर्स मीट पूल पार्टी का आयोजन हो रहा था, जबकि इसको लेकर के हाइपर क्लब के जो ऑपरेटर उसने किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं ली थी, कोई भी जो अनुमति लेना होता है नियम के अनुसार वो अनुमति जो है वो नहीं ली गई थी और पार्टी जो है वो आयोजित हो रही थी। क्योंकि स्क्रीन में डिस्प्ले होने से ये बात साफ है कि हाइपर क्लब जो है वो कहीं ना कहीं इस पार्टी में इन्वॉल्व था, जिसके बाद पुलिस ने हाइपर क्लब के संचालक को जो है उसे हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है जो ऑपरेटर है जेम्स बेक उसका नाम बताया जा रहा है, जिसे हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है कि
पूल पार्टी कब आयोजित होनी थी। इसके अलावा अगर बात करूं तो जो कहीं ना कहीं ये पार्टी को लेकर के लगातार जो विवाद की स्थिति है वो राजधानी रायपुर में निश्चित रूप से बिल्कुल हसन, और एक और अगर देखें तो शासन प्रशासन के नियमों को ताक पे रखकर इस तरह की पार्टियों का आयोजन किया जा रहा है और युवाओं को किस तरह से दलदल में यहाँ पर धकेला जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण तो ये है। चलिए, ये मामला प्रकाश में आ गया तो पता चल भी गया, ऐसे कितनी ही पार्टियां आयोजित होती होंगी जिसके चलते युवक युवतियां नशे के जद में आ रहे हैं और इस तरह से फुहड़ता की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल नजर बनाकर रखिएगा इस पूरे मामले पर। असम, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।